love you, Mom says. जय हिंद एवरीवन। पहली बार आपसे मुखातिब हो रहा हूं मैं आज ममा सर शो में। आज पहला दिन है, पहली बार आपसे बात करने जा रहा हूं एंड आई थॉट व्हाट बेटर टॉपिक देन टॉकिंग अबाउट पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप, माता पिता और बच्चों के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में। अभी तक तकरीबन 14 बैचेस हैं जो मैंने बच्चों के साथ में गुजारे हैं एंड उस दौरान जो मेरा अनुभव रहा है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, बेस्ड ऑन दैट मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। 1 इज रियलिटी चेक, 2 इज रियलाइजेशन एंड तीसरा कुछ टेक अवेज, कुछ सिखलाई हम सभी के लिए। तो उसी मुद्दे पे आज मैं बात करूंगा। पहले रियलिटी चेक के दौरान मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे क्रिप्टिक तरीके से किस्से बताता हूं जो मैंने महसूस किए हैं, एक्सट्रीम्स बताता हूं मैं आपको। एक केस मैंने वो देखा जब क्लास चल रही थी एंड कुछ बच्चे दौड़ करके आए अचानक से एंड एक बच्चा उसके अंदर था, वो बहुत बुरी हालत में था एंड मैंने जब देखा उसको तो वाकई में उसकी बुरी हालत थी। सांस उखड़ रही थी, जिप थोड़ी खुली हुई थी, बेल्ट आधी पहनी थी आधी नहीं पहनी थी, शू के लेसेस खुले हुए थे एंड बहुत घबराया हुआ था, मायूस था, रो रहा था काफी। उसको बिठाया, समझाया, मैं पूछा क्या हुआ। इसे घर से फोन आया है, आई नहीं रहे दादी जी बेसिकली। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज मैं आखिरी टाइम बात कब करी थी। द आंसर वाज सर तकरीबन 1 हफ्ते पहले। एंड देन आई वाज शाउटिंग, मैं क्यों। मैं जब आते हो शुरू में पहले दिन बताता हूं कि रोज विदाउट फेल मेरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, बुनियादी जरूरत कि सुबह और शाम दोनों टाइम आप अपने घर पे बात करेंगे। आप उनसे उनका हाल पूछेंगे और अपनी जानकारी देंगे कि आप कैसे हैं, वो कैसे हैं, और खुल करके बात करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे आपने क्यों नहीं किया, आप ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे थे कि आपको 7 दिन लग गए, एंड सिवाय रिग्रेट के अभी क्या है आपके पास में। तीसरे से गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, बात माननी चाहिए थी। जैसे मैंने पहले कहा था, समय पे अगर मान लेंगे तो एहसास है, अगर नहीं मानेंगे तो अफसोस है। नाउ इंसिडेंटली उस दिन उस बच्चे का जन्मदिन भी था एंड वी हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर केक। मैं केक मंगाया, माई टीम कंफर्म टीवी से मंगाया, गेट 2 केक्स, 2 केक मंगाओ। इसे से मुझे नहीं काटना, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं आपको। आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि आपके बर्थडे वाले दिन आपने क्या खोया था एंड गलती कितनी बड़ी करी आपने, क्यों बात नहीं करी जब आपके पास समय था। 2 केक मंगाए, काटे, सेलिब्रेट भी किया, उसके मुंह पे भी लगाया, उसको हंसाया भी, सबने गाना भी गाया। You know, something which has happened. Sometimes life, much against our wishes, teaches us lesson, है ना, very much. चाहे आप सीखना चाहें चाहे ना सीखना चाहें, लेकिन लाइफ अगर जिद पे आ जाए जिंदगी तो पक्का सिखा देती है आपको। दिस वॉज वन ऑफ द केसेस। मैंने एक ऐसा भी केस देखा जहां पे एक बच्चा है जिसको पता था एंड इस तरीके से बहुत बड़ी गलती करी मैंने। अभी मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है। मेरी मदर डेथ बेड पे थी बट मैं दोस्तों के साथ में बियर पार्टी कर रहा था। लुक एट मी, से मैं कैसा इंसान हूं, बट अच्छा था, उसका एहसास हुआ, उसने काफी कुछ लाइफ में अच्छा भी किया उसके बाद में। फिर एक मैंने ऐसा भी देखा जो अपनी मदर को गुस्सा आता था तो अपनी मदर को ही हिट करता था। इमेजिन, उसने भी यू टर्न लिया बट देन इट वाज टू लेट, मदर पास्ड अवे। ऐसा भी एक्सट्रीम केस देखा मैंने कि जहां पे गुस्सा आता था तो सबसे कमजोर कड़ी और जो लगा कि जहां पे मेरे को अपना आउटलेट मिलेगा वो मदर है। माँ के साथ ऐसा भी हुआ है, ये भी मैंने एक केस देखा। ये सब मैं आपको 3 केसेस बता रहा हूं, और ऐसे बतेरे केसेस देखे हैं मैंने जहां पे अपने फादर की मदर की तवज्जो बिल्कुल नहीं करी। फिर एक केस ऐसा देखा मैंने जहां पे एक लेडी हैं जो रिटायर्ड कर्नल हैं, उनकी वाइफ थी, मुंबई में काम करती थी, बच्चे 2 हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों यूएस में सेटल हैं, दे आर डूइंग गुड फॉर देमसेल्व्स। बट अगेन वही बात है, जो बच्चे ज्यादा कामयाब होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं ना, वो सिर्फ पैसे भेजते हैं घर पे, और जो बच्चे एवरेज भी कर रहे हैं ना लेकिन अपने माँ बाप को समय देते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। ये दोनों नालायक उनमें से हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड देयर नेम्स आल्सो। वो लेडी फिर भी अपना खुद काम चला रहे थे, अपना काम कर रही थी वहां पे एंड शी वाज टीचिंग इन वन ऑफ द स्कूल्स। बट उसके बाद में कोरोना हिट, वेव केम एंड उसके बाद में शी लॉस्ट हर जॉब। धीरे धीरे फाइनेंसेस भी खत्म हो गए एंड शी वाज एब्सोल्युटली हैंड टू माउथ। बच्चों ने साफ मना कर दिया, हमें आपकी जरूरत नहीं है, एंड बहुत बुरी हालत में अपना मुंबई से गुजरात की तरफ, अहमदाबाद की तरफ वो जा रही थी, जब रोड साइड में किसी ने रिपोर्ट करी गुजरात में टू वन ऑफ द एनजीओज
कि एक लेडी है जो इस तरह दिक्कत में है, तो उसके बाद में यहाँ से लेके गए और उनको वहाँ पे आश्रय मिला। एंड मॉन्क ऑन व्हील्स की जब जर्नी शुरू की थी, मैं मिला उनसे, एंड हैट्स ऑफ टू दैट लेडी, दैट मदर। वो कहते नो नो सन, मेरे को उनसे कोई शिकायत नहीं है ना, वो बच्चे जहाँ पे भी हैं वो खुश रहें बस। उनको पता होने के बावजूद, कॉन्टैक्ट करने के बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया। पहले किसी ज़माने में ना ओल्ड एज होम का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, ये हमारे बनाए हुए हैं। जनरेशन टुडे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, कुछ अच्छा क्रिएट करने के बजाय व्हाट दे क्रिएटेड, ओल्ड एज होम। वन मोर इंसिडेंट, एक्सट्रीम ऑफ एक्सट्रीम। वन कर्नल साहब रिटायर्ड एंड ही इज फ्रॉम ट्राई सिटी। ही लॉस्ट हिज वाइफ, 2 बच्चे हैं लड़के, एक यूएस में एक इंडिया में। आई होप इट रीचेज टू देम। एंड वन ऑफ द गाइज जो इंडिया में रहता है, उसने मैसेज किया बड़े वाले भाई को कि यार मम्मी के साथ ऐसा हो गया है, आप इंडिया आ जाओ। वहां से जवाब आया व्हाट्सएप पे कि यार अभी फ्लाइट टिकट बहुत महंगी है ना, तो अभी तू देख ले, जब पापा का होगा तब मैं आ जाऊंगा। वाओ। नाउ आयरनी वाज, कर्नल साहब ने वो मैसेज देख लिया। ही वेंट इनसाइड द रूम, रोट द लास्ट मैसेज टू बोथ हिज सन्स। He said, बेटा हमने तो आपको कभी तकलीफ दी नहीं और आगे भी देना नहीं चाहते, बट आपका खर्चा भी होगा, टिकट भी बहुत महंगी है, मम्मी के टाइम फिर आपने किया, पापा के टाइम आपको आना पड़ेगा। आई एम रिलीविंग यू ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम गोइंग विद योर मदर। एंड ही शॉट डाउन हिमसेल्फ। यार हम लोग कहाँ पे आए हैं, कहाँ से शुरुआत की थी। बचपन में कहानी सुनी थी श्रवण की, एक ऐसा इंसान जिसकी आंखें नहीं थी पेरेंट्स की, और वो 2 टोकरी में बिठा करके अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे लेके गया। ऐसे भी लोग हैं इसी धरती के ऊपर, और अब ऐसी धरती है जहां पे पेरेंट्स खुद को मार रहे हैं बिकॉज बच्चे लुक आफ्टर नहीं कर सकते। ये बच्चों की बात है। नाउ कमिंग टू पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि सब जगह पेरेंट्स सही हैं, कई केसेस में पेरेंट्स भी गलत है। जो मैंने बच्चों के थ्रू महसूस किया, जो एक्सपीरियंसेस रहे, उसमें मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि जहां पे एक मदर है जो अपने बच्ची को फ्रेश मार्केट में डालना चाहती है, फ्रॉम गुड फैमिली। ऐसा भी फादर है जिन्होंने 8-10 महीने के अंदर अपनी वाइफ को छोड़ दिया फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, एंड एज ए सिंगल मदर उन्होंने बड़ा किया। बहुत केसेस देखे हैं मैंने। ऐसे भी देखे हैं जो खुश नहीं है अपने परिवार में, ओनली बिकॉज है ना उनके डॉटर्स हैं। और मैं कहता हूं जो भाग्यशाली होता है उसका लड़का होता है, और जो सौभाग्यशाली होता है, जिसके 100 भाग्य मिलते हैं, उनको बेटी होती है। बट उन लोगों ने सिर्फ इसलिए मिसट्रीट किया एंड दे हैव बिकम वेरी अब्यूजिव फादर ओनली बिकॉज दे हैव गॉट गर्ल्स, नॉट रियलाइजिंग कि उनकी माँ भी है ना लेडी थी, वो भी औरत ही थी। ऐसे भी फादर देखे हैं, दोज हु हैव मिसट्रीटेड एंड नॉट इवन दिस बट दे हैड इवन मॉलेस्टेड देयर चाइल्ड। ऐसे भी बुरे लोग देखे हैं, सुने हैं मैंने, देखा होता तो शायद रगड़ देता, सुना है। ऐसे भी अनुभव रहे हैं जो लोगों ने सुना है मैंने। ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो सिर्फ पैसा देते हैं, बट उनको अगर पूछो कि उनके बच्चे की फेवरेट स्टूडेंट क्या है, फेवरेट फ्रेंड कौन है, उनको पसंद क्या है, पता नहीं है। दे आर टू बिजी इन देयर लाइफ, दे आर टू बिजी इन मेकिंग करियर। परिवार और बच्चे तो बहुत पीछे छूट गए हैं। सो गलती दोनों तरफ से है। ये कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ताजुब की बात तो ये है कि हम बोलते हैं परिवार, घर होता है, परिवार होता है, लोगों से बनता है। मैं खुद भी एक पेरेंट हूं, फादर हूं। आई नेवर कंपेयर माई सेल्फ टू माई चाइल्ड। बड़ा आसान है बोलना कि हमारे टाइम में ऐसा होता था। अरे मैं जब आज की यंग जनरेशन को देखता हूं तो मुझे लगता है वो हमसे बहुत बेहतर है। पुराने टाइम के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं, बट लोगों को एक वो था कि पैसे को पकड़ के रखना है। आजकल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, एनजीओज में काम कर रहे हैं, विलिंगली वॉलंटरली सर्विस कर रहे हैं। हमारे टाइम पे सिर्फ 2 ही काम करते थे, खेलते थे और एक पढ़ाई करते थे। तीसरी चीज मुझे तो याद नहीं आती। बट व्हेन आई लुक एट टुडे जनरेशन, तो मैं कई बार समझाता हूं पेरेंट्स को, आपने क्या किया था जब आप इतने थे? कुछ नहीं किया, सिवाय खेलने के और पढ़ने के। लेकिन आज आपकी एक्सपेक्टेशन का कोई अंत ही नहीं है। आप बोलते हो मेरे बच्चे को जर्मन या फ्रेंच भी आनी चाहिए, कंपटीशन बहुत है, नंबर भी उसके 98% आने चाहिए, उसको गिटार बजाना भी आना चाहिए, इंग्लिश सीखना तो निहायत ही जरूरी है, कंडक्ट भी आप बहुत अच्छा चाहिए, स्पोर्ट्स में भी आप चाहते हैं कि वो अपना नाम अच्छा कर ले, और 10 तरह के टेस्ट हैं जो आप कहते हैं सारे कंपटीशन एग्जाम देने चाहिए। बट कोई पेरेंट ये नहीं पूछ रहा कि बेटा आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। बहुत पेरेंट्स हैं जो बीन अपना फाउंड वांटिंग ऑन दिस। बच्चे हैं, बच्चों की भी बतेरी गलतियां हैं, बच्चों को देखता हूं टाइम ही नहीं है, सारी खुशी बाहर ढूंढनी है। भाई आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बट आपको इस चीज का एहसास ही नहीं है।
आप अपनी बात सोशल मीडिया पे बता देंगे, दुनिया को बता देंगे जाके, बट अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करेंगे। अच्छा और बुरा, ये दोनों चीजें मैंने दोनों शेड्स दोनों तरफ देखी हैं। पेरेंट्स में भी बहुत सारी गलतियां हैं, बच्चों में भी बहुत सारी गलतियां हैं। पेरेंट्स में अच्छाइयां भी बहुत हैं, बच्चों में भी अच्छाइयां बहुत हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे है ना, सीखने की दोनों की जरूरत है। मेरा अनुभव ये कहता है कि कुछ एक चीजें हैं जो पेरेंट्स के लिए लागू हैं और उनको माननी भी चाहिए और वो अमल में भी लेके आनी चाहिए, और कुछ चीजें बच्चों पर भी लागू हैं। पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके प्रेजेंट में इन्वेस्ट करें। अगर आज अपने बच्चों को आप समय नहीं दे सकते ना, तो आप भूल जाइए ये चीज कि कल जब आप बूढ़े होंगे आपके बच्चे समय निकालेंगे आपके लिए, क्योंकि जब जरूरत है आपने नहीं दी। दैट इज वन। दूसरी चीज, आप अपने बच्चों को ना चीजें इजीली प्रोवाइड मत कराइए। जो मांगा सो दे दिया, ऐसा करके आप बच्चों को कमजोर बनाते हैं। आप बच्चों को वो चीज कमानी सिखाइए। आपको जो भी चीज चाहिए बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इनकलकेट दिस हैबिट इन देम कि आपको जो चीज चाहिए बेटा आपको मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो बोला और आपने पेश कर दिया, दैट डज नॉट मेक यू गुड पेरेंट, है ना। आपको कमजोर बनाएगा, आपके बच्चे को भी कमजोर बनाएगा। ये आपको ध्यान में रखने की चीज है, जरूरी है। बच्चे को आप रिसोर्सेज देते हैं, खिलौने देते हैं, जो मांगता है, उससे ज्यादा जरूरी है बच्चे को समय दें। कुछ समय निकालें बच्चों के साथ में, है नो। अब ये सब चीजें आप पे लागू हैं, ठीक है। इसके सिवाय रिलेशंस की अहमियत पूरी दुनिया में बच्चों को सबसे ज्यादा कोई समझा सकता है तो आप समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बच्चे को एक सोशल वैल्यू देनी है, एक अच्छा वर्च्यू देना है कि लेडीज या बच्चों के साथ में, लड़कियों के साथ में कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल वन कैन सेट एज ए फादर, यू सेट ए गुड एग्जाम्पल इन फैमिली, हाउ यू ट्रीट हिज मदर और हर मदर। आप घर पर अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दीजिए, बच्चा डेफिनेटली सीखेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपके बच्चे जैसे भी हैं वो आपका रिफ्लेक्शन है। आप जैसे हैं वो बनेंगे वैसे ही, यू नो। सेट ए गुड एग्जाम्पल, बी ए गुड एग्जाम्पल फॉर देम, बी ए रोल मॉडल फॉर देम। अनदर थिंग, आप उनकी बात सुनने की ना थोड़ी पेशेंस डालिए। आजकल के बच्चों पे वैसे ही बहुत प्रेशर, पढ़ाई को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के। पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अपने बच्चों से लाइफ में शायद डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा देखी है, आपके पास रिसोर्सेज थोड़े कम रहे हैं, बट बजाय उनको गिनाने की एहसास तो आप कराइए उनको पक्का, यू नो, बट उनसे थोड़ी एक्सपेक्टेशन अपनी कम कीजिए। फर्स्ट टीच देम हाउ टू लिव ए हेल्दी एंड ए हैप्पी गुड लाइफ के मायने समझाइए, है ना। बाद में बनेगा इंजीनियर, डॉक्टर या लाइफ में सक्सेसफुल, बट पहले खुश रहना सीखे, हेल्दी रहना सीखे। ये आप बच्चों को सिखाइए, ये मैं उम्मीद करता हूं। ये मेरा पेरेंट्स के लिए मैसेज है। कुछ चीजें बच्चों के लिए, अगर आप बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बिलीव मी, समय है ना आपको बहुत बड़ी मजबूत चीज है, आपको सिखाएगा। एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा, पेरेंट्स के चेहरे पे जब आप देखेंगे ना झुर्रियां हैं और वो बुजुर्ग हो रहे हैं, वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग दैट इज गोइंग टू किल यू इन लाइफ इज टू सी योर पेरेंट्स एजिंग। पेरेंट्स जब बुजुर्ग होते हुए दिखाई देते हैं, दिन बाय दिन बूढ़े होते हुए दिखाई देते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी एक चीज, आप ये भी गांठ बांध लीजिए कि जब तक पेरेंट्स कमा रहे हैं, टिल देन ओनली, सिर्फ तब तक। आप लाइफ में शौक तब तक पूरे करते हैं जब तक पेरेंट्स कमाते हैं। जिस दिन आप खुद कमाने लगेंगे, आप कोई शौक पूरा नहीं करेंगे, आप सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो शौक बच्चा है ना तब तक पूरे करता है इंसान जब तक पेरेंट्स कमाते हैं। जिस दिन आप खुद कमाएंगे कोई शौक पूरा नहीं होगा, आप अपने घर परिवार की सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज, सारी रिलेशनशिप, सारी खुशियां घर के बाहर मत ढूंढो, घर के अंदर ढूंढो, यू नो। घर का सिर्फ इफेक्टिव मेंबर बनना है तो प्लीज है ना, बी स्पेंड सम टाइम विद योर पेरेंट्स। अगर उन पे लागू है, आप पे भी लागू है। अब फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए ना आप 3 घंटे ड्राइव करके जा सकते हैं, ठीक है। आप दूसरे शहर में भी चले जाएंगे, बट अपना काम खत्म करके टाइम पे घर पे आकर के एटलीस्ट एक मील पेरेंट्स के साथ में ज्यादातर लोग नहीं खाते हैं। प्लीज काम, एटलीस्ट दिन में है ना आदत डालिए कि एक मील तो पक्का भैया खाना, एक समय का खाना माँ बाप के साथ बैठ के खाएंगे। कभी अपने हाथ से भी खिला के देखो यार, कभी अपने फादर मदर के साथ में एक थाली में भी खा के देखो, अलग ही मजा आएगा। एक बॉन्डिंग ही अलग तरीके की आएगी, यू नो, और पक्का आएगी ये चीज। थोड़ा समय दीजिए पेरेंट्स को। मैं इतना बड़ा हो गया हूं बट अभी भी गले लगाता हूं, आई लव यू बोलता हूं, ठीक है। घर जाता हूं तो उनके बीच में सो जाता हूं, कभी उनकी छाती भी सो जाता हूं जाके। ट्राई करके देखो यार, छाती बड़ी ठंडी होती है, अपनी भी और उनकी भी। अगर आप छोटी छोटी चीजें करोगे ना, यू विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू देयर लाइफ। उनकी उम्र बढ़ जाएगी, उनकी सेहत अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे कि मेरा बच्चा। नोबडी इज एक्सपेक्टिंग मनी फ्रॉम यू, यू नो, दे जस्ट एक्सपेक्ट सम टाइम ऑफ योर्स। और ये भी एक है ना बड़ा हार्श फैक्ट है लाइफ का
बुजुर्ग आदमी के साथ में कोई नहीं बैठना चाहता, हर आदमी है ना अपनी कंपनी में बैठना चाहता है। वाई डोंट यू, टाइम तो आपका भी आएगा। लाइफ में बड़ा सिंपल सा असूल है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप आज जैसा करेंगे कल वैसा आएगा। आज अपने पेरेंट्स को आप ओल्ड एज में छोड़कर के आए हो होम में, टुमारो समय ऐसा आएगा डेफिनेटली दैट वैकेंसी विल बी क्रिएटेड फॉर यू, ठीक है। एंड मे बी यू विल बी इन मच लूजिंग विकेट, आपका टाइम और भी खराब रहेगा, ठीक है। समय के साथ में वैल्यूज सारी चीज डाउन जा रही हैं, प्रॉब्ली यू विल हैव ए हार्ड टाइम। सो अभी आपके टाइम है, सुधार लीजिए। डोंट क्रिएट वैकेंसी फॉर योरसेल्फ एट रॉन्ग प्लेसेस, मत कीजिए। आई लव यू छोटा सा वर्ड है बट टैबू बना रखा है। सिर्फ बॉयफ्रेंड को बोलूंगा, गर्लफ्रेंड को बोलूंगा, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। क्यों? माँ बाप को बोलने में क्या हर्ज है? अंग्रेजी है, वेस्टर्न कल्चर से वर्ड आया है। आप ग्राउंड पे कैसे इंप्लीमेंट करते हो वो मायने रखता है। आप रोज बोलो, सुबह शाम अपने पेरेंट्स को पब्लिकली बोलो, ठीक है। कहीं कहीं भी कोई बोलेगा सर ये हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप बोलो तो सही, पेरेंट्स भी सीख जाएंगे आपके साथ में। मेरे बच्चे तो रोज बोलते हैं मेरे को, दिन भर जितने आते हैं स्टूडेंट, दिन भर हवा में रहता है, सर वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू। और मैं भी बोलता हूँ बेटा आई ऑल्सो लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू सो मच। माई सन टेल्स मी, आई टेल माई सन एवरी डे, आई टेल माई पेरेंट्स टेल मी द सेम थिंग। नुकसान किसी तरह का बात नहीं है, वो पक्की बात है। बोल करके देखो, यू नो, डोंट मेक इट एक्सक्लूसिवली फॉर पर्टिकुलर रिलेशनशिप। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे लड़कियों के लिए योर फादर इज योर बेस्ट बॉयफ्रेंड, ही कैन बी बेस्ट बॉयफ्रेंड। लड़कों के लिए भी लागू है। अगर आप नजर ठीक से देखोगे तो आपको है ना मदर में बेस्ट गर्लफ्रेंड दिखाई देगी, आपके सबसे अच्छे दोस्त, आपकी सबसे अच्छी लड़की साथी बिल्कुल बन सकते हैं। आप बनाने की कोशिश तो करो यार, है ना। एंड टेल देम, दिन में सुबह शाम पक्का उनको गले लगा के हक करा करो, कम से कम 40 सेकंड 1 मिनट पक्का करो। अगर ऐसा करोगे आपकी और उनकी हार्ट बीट एक बैंडविड्थ पे काम करेगी, सेम बैंडविड्थ पे, एक वेवलेंथ में आ जाएगी दोनों चीजें। और आपकी आधी चीजें वैसे ही आप ठंडा महसूस करोगे लाइफ में, यार कुछ नहीं होता, देख लेंगे। अच्छे बुरे जैसे भी हो यार, एक पेरेंट्स का सिर्फ इकलौता प्यार है जो बिल्कुल अनकंडीशनल है। सो नाउ व्हेन यू हैव टाइम ना, डोंट वेट फॉर द वर्स्ट थिंग टू हैपन। अब जब वो ठीक है, उनको सुनाई देता है, तो प्लीज लुक इनटू देयर आईज, एक्सप्रेस। आप देखो उनकी तरफ, उनका हाथ पकड़ो, उनको गले लगाओ और बताओ उनको कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, बिफोर इट गेट्स टू लेट। बिफोर गेट्स टू लेट, जिस दिन सुनना बंद हो जाएगा ना, वो फटी फटी आंखों से ऐसे देखेंगे ऊपर। आप जोर से भी बोलोगे, कान में है ना आवाज दे करके नहीं सुनेगा उनको, एंड यू विल फील वेरी हेल्पलेस। डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट। एंड आप लोग भी बच्चों को है ना, इससे पहले वो इतने बड़े हो जाएं कि वो इधर उधर चले जाएं, अपनी दुनिया में गुम हो जाएं, प्लीज स्पेंड सम टाइम विद देम, लव देम एज मच एज यू कैन, टीच देम गुड वैल्यूज। जहां सख्त होने की जरूरत है वहां पे सख्त होइए, जहां पे दोस्त बनने की जरूरत है दोस्त बनिए, बट सुनिए एक दूसरे की बात, यू नो। एक इतना रिलेशन संभाल ले तो आधी जिंदगी तो वैसे ही सफल हो जाएगी, यू नो। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है एक दूसरे के साथ में बैठ के खाना खाना, गले लगाना, ये बताना कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दीज आर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स, ठीक है। सो ये कुछ एक चीजें हैं जो मैंने अनुभव किया, बता तो मैं बहुत उससे सकता हूं डिटेल में आपको, हर एक जो आपको केस बताया उसके बारे में, बट यू नो इतना टाइम नहीं है आजकल मेरे पास में, मेरे पास नहीं, शायद आप लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है किसी के पास में। हर आदमी जल्दी से बात सुनना चाहता है, बट अगर मैं ठीक से बता पाया थोड़ा बहुत भी, तो शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आनी चाहिए। शायद कुछ लोगों को समझ में आ जाए। एक भी इंसान को आ गई, आई एम हैप्पी। किसी एक भी पेरेंट्स को आ गई तो आ गई, आई एम हैप्पी। तो प्लीज जो मैंने बोला है उसके बारे में सोचिएगा आप लोग। एंड कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत लोग हैं जो आपस में ना रिश्ते खराब करके बैठे हैं, माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते हैं, पेरेंट्स डिवोर्स की बातें कर रहे हैं, बच्चे हैं घुट रहे हैं बिल्कुल कि सर पापा मम्मी को मैं चाहता हूं, मेरी सिर्फ एक विश है कि वो है ना साथ में रहें, और वो छोटी विश आपसे पूरी नहीं करी जा रही। अब लेके किस लिए आए थे इस दुनिया में अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते? सो हु हैड गिवन यू टू टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजन कि आप बच्चे की लाइफ खराब कर दें? आपको लेके नहीं आना चाहते, लेके आए तो जिम्मेदारी लीजिए। इट डिमांड्स लॉट ऑफ एफर्ट। एंड आप लोग भी प्लीज थोड़ी अपनी जिम्मेदारी है ना अपने माँ बाप के लिए समझिए, गिव देम टाइम एंड प्लीज स्टे टुगेदर। अगर टाइम इज यू नो, अभी टाइम है आपके पास में, अगर अभी भी आप रियलाइज करा लेते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे बात फिर वही है जो मैंने पहले बताई थी। आप में से जो भी पहले अगर अभी समझ जाएगा बात को टाइम पे, तो एहसास कहलाएगा। नहीं होगा तो लाइफ आपको सिखाएगी, और जब चीजें हाथों से निकल जाएगी तो अफसोस होगा। चॉइस इज योर्स, व्हाट डू यू वांट? यू वांट रिग्रेट, यू वांट रियलाइजेशन, पिक योर चूज। अब जैसा करेंगे लाइफ वैसी बनेगी। सोचिएगा इसके बारे में। जय हिंद।